गुड मॉर्निंग चैंपियंस। आज हम बात करते हैं समाज की और समाज के अंदर मौजूद अलग अलग तत्वों की और वो तत्व कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। मैंने यहाँ दो चित्रों को प्रस्तुत किया है। एक आधुनिक समाज को दर्शाने का प्रयास किया गया है और दूसरे चित्र में जंगल बुक का मोगली के समाज को दर्शाने का प्रयास किया गया है। इन दोनों समाजों में दो अलग अलग बच्चों की बात करते हैं। आधुनिक समाज में पल रहा बच्चा आज के आधुनिक जनजीवन या जीवन को जी रहा है। उसका समाज उसे आगे विकसित कर रहा है, या कह सकते हैं कि समाज के द्वारा वो अंतरक्रिया करके समाज के अलग अलग घटकों से, अलग अलग लोगों से मिलकर वो धीरे धीरे विकसित हो रहा है। उसी ढंग से जंगल बुक का मोगली भी अपने जंगल के समाज से अंतरक्रिया कर विकसित होता रहा। धीरे धीरे वो अनेक जीव जंतुओं के संपर्क में आया और धीरे धीरे विकसित होता रहा। उसी प्रकार आज का आधुनिक बच्चा भी समाज के अलग अलग भौतिक और अभौतिक चीज़ों के संपर्क में आकर विकसित होता चला जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समाज एक बच्चे को कैसे एक सामाजिक व्यक्ति में परिवर्तित कर देता है, या दूसरे शब्दों में कैसे समाज एक छोटे बच्चे को शेप कर या उसे दिशा देकर एक उन्नत और विकसित बच्चा बना देता है। इसी संदर्भ में हम एक चलचित्र या मूवी की बात करते हैं। मूवी का नाम था वक्त, और इस वक्त में बलराज साहनी साहब ने एक बड़े उद्योगपति का रोल अदा किया था। इस मूवी में यह दिखाया गया कि एक भूकंप आने के बाद उनका पूरा परिवार बिखर गया और बड़ा बेटा जो राजकुमार साहब थे वो बचपन में एक अनाथ आश्रम में पले। मझला बेटा जो सुनील दत्त साहब थे वो एक बड़े घर में चले गए और बड़े घर में उनकी परवरिश हुई, और सबसे छोटा बेटा अपनी माँ के पास ही रह गया, शशि कपूर साहब, और वो छोटे से सरकारी पद या गैर सरकारी पद पर ही काम करता रहा और धीरे धीरे समाज में उनकी अपनी एक भूमिका बन गई। बड़ा बेटा जो राजकुमार था वो एक छद्म रूप से चोरी करने लगे, दूसरा बेटा एक वकील बन गया और तीसरा बेटा एक मामूली सा कर्मचारी था। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज या वातावरण एक बच्चे को कैसे आगे की तरफ उन्नत करता है, और कैसे इस पिक्चर के माध्यम से, इस चलचित्र के माध्यम से दर्शाया गया कि समाज ने तीन अलग अलग प्रवेश देकर एक ही घर के तीन अलग अलग बच्चों को अलग अलग व्यक्तित्व का व्यक्ति बना दिया। इस प्रकार समाज एक व्यक्ति को विकसित कर प्रतिष्ठित व्यक्ति में परिवर्तित कर देता है। तो आप समझ गए होंगे मैं आज किसकी बात कर रहा हूँ। आज मैं बात कर रहा हूँ समाज की और संस्कृति की, और उसी संदर्भ में एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका नाम है लियो वाइगॉस्की, और आज हम उनके सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। लियो वाइगॉस्की जो एक रशियन मनोवैज्ञानिक थे, उनके सिद्धांत को सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं या सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत भी के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने यह बताने का प्रयास किया कि एक छोटा सा बच्चा जन्म लेने के पश्चात अपने समाज से अंतरक्रिया करता है और धीरे धीरे समाज से सीखता चला जाता है। वो अनेक लोगों से, अनेक व्यवहारों से, अनेक तत्वों से अंतरक्रिया करता है और धीरे धीरे समाज का हिस्सा बनता चला जाता है। ये दूसरे शब्दों में समाज से सीखते सीखते एक परिपक्व व्यक्ति बन जाता है। वाइगॉस्की साहब का अपना मानना था कि बच्चा जो भी सीखता है वह सामाजिक अंतरक्रिया या समाज के संपर्क में आकर ही सीखता है, यानी समाज नहीं तो उस व्यक्ति की बुद्धि में वृद्धि भी नहीं। पियाजे के उलट इनका यह मानना था कि यदि समाज सकारात्मक होगा तो व्यक्ति का विकास भी सकारात्मक होगा, अगर उसे नकारात्मक समाज मिल गया तो व्यक्ति का विकास भी नकारात्मक होगा, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समाज ही व्यक्ति के बौद्धिक विकास को अग्रसित करता है। बच्चे समाज के द्वारा ही पोषित होते हैं और समाज ही उन्हें दिशा निर्देश देता है, और बच्चे समाज के द्वारा ही परिपक्व व्यक्ति में परिवर्तित हो जाते हैं।
उसके अलावा वाइगॉस्की साहब का ये भी मानना था कि कल्चर या संस्कृति भी बच्चे को एक उन्नत व्यक्ति बनाती है। जब बच्चे अलग अलग मूल्य, अलग अलग वैल्यूज़ या मूल्य और बिहेवियर या व्यवहार को सीखते हैं जो उन्हें समाज के द्वारा मिलता है, और उसी समाज के द्वारा वो सीख कर या उसे ग्रहण करके वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विकास में समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी समाज अगर बेहतर मिला तो बच्चे का विकास भी बेहतर होगा। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, वाइगॉस्की साहब का मानना था कि बच्चा डेवलप या विकसित तभी होगा जब वह सामाजिक अंतरक्रिया करेगा। आप देख सकते हैं छोटा बच्चा जब धीरे धीरे अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे समाज के अलग अलग घटकों से इंटरेक्शन करना होता है, अंतरक्रिया करना होता है। सबसे पहले वो प्ले स्कूल जाता है, फिर वो स्कूल जाता है, अपने दोस्त बनाता है, अपने कुछ फेवरेट टीचर्स को बनाता है या कुछ फेवरेट टीचर के कांटेक्ट में आ जाता है बच्चे, जो उसे हमेशा मोटिवेट करते हैं। अपने रिलेटिव्स को वो धीरे धीरे पहचानने लगता है, वो उनके संपर्क में आता है और उनसे काफ़ी कुछ सीखता है। इस ढंग से सामाजिक अंतरक्रिया करते हुए बच्चा धीरे धीरे अपने जीवन में सीखता चला जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी बच्चे के विकास के लिए। इसी संदर्भ में वाइगॉस्की साहब ने एक सिद्धांत दिया जिसे हम ZPD का सिद्धांत बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, या हिंदी में समीपस्थ विकास का क्षेत्र। उनका कहना है कि बच्चा अपने से कुछ हद तक जानता है और हम बाद में उसे मदद देकर कुछ और हद तक उसे ले जाते हैं। तो ये जो जहाँ तक बच्चा जानता है और जहाँ तक हम उसको ले जा सकते हैं, इन दोनों के अंतर को ही उन्होंने ZPD माना। अब इस सिद्धांत को हम एक चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इंडिपेंडेंटली। एक बच्चा खुद से क्या कर सकता है। अगर उसे आप पहाड़ा याद करवाते हैं, मान लीजिए वो दस्तक पहाड़ा याद करता है, या उसे आप कोई पोएम याद करवाने देते हैं, कुछ खुद से वो पोएम कुछ याद कर लेगा, लेकिन उसकी अपनी एक लिमिट होगी। अब उस लिमिटेशंस को आपको बढ़ाना है तो उस लिमिटेशन में एक बड़े अध्यापक के रूप में, एक बड़े गार्जियन के रूप में माता पिता आएंगे, उस बच्चे को हाथ पकड़कर या उसके साथ बैठकर और सिखाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है बच्चा अगर पहले दस्तक याद कर रहा खुद से, हो सकता है बच्चा अपने पेरेंट्स या अपने टीचर के कांटेक्ट में आकर वो 20 तक याद कर ले। तो ये 10 से जो 20 का अंतर है, यही ZPD कहलाता है। यानी जब हम किसी और के संपर्क में आके जब कुछ सीखते हैं और जब खुद से कुछ सीखते हैं, उन दोनों का अंतर ही ZPD कहलाता है। अब इस चित्र के माध्यम से बता दिया गया व्हाट यू कैन डू इंडिपेंडेंटली, जो हम खुद कर सकते हैं, और व्हाट यू कैन डू विथ सम हेल्प। दिस एरिया इज नोन एज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस थ्योरी के बाद वाइगॉस्की साहब ने बताया कि जब हम ZPD की बात करते हैं तो हमें मालूम चलता है कि एक व्यक्ति या एक आपसे बेहतर जानकारी वाला व्यक्ति आपके पास आकर आपकी नॉलेज को बढ़ाता है, या यहाँ तक आप जानते हैं उस नॉलेज को बढ़ाता है या उसे इन्हेंस करता है। उस व्यक्ति को उन्होंने एक शब्द देकर रेखांकित किया। वो शब्द था MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। वाइगॉस्की साहब ने बताया कि एक बच्चा अपने बड़े बुजुर्ग से, किसी ऑब्जेक्ट से, किसी वस्तु से या किसी टेक्नोलॉजी से सीख सकता है। MKO एक डिवाइस हो सकता है, एक एप्लीकेशन हो सकता है, या कोई ह्यूमन बीइंग हो सकता है। यानी एक व्यक्ति किसी दूसरे चीज़ के संपर्क में आकर अपने ज्ञान को बढ़ाता है और जिसके वो संपर्क में आता है वो MKO बन जाता है। ये जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति एक मानव ही हो, वो रोबोट भी हो सकता है, वो एक सिंपल एप्लीकेशन भी हो सकता है, और वो उम्र में आपसे छोटा या बड़ा भी हो सकता है। ऐसा बहुत बार पाया गया है कि कई बच्चे अपने छोटे बच्चों के साथ बैठकर उनसे संगीत की शिक्षा लेते हैं, और कभी कभी हम अपने छोटे भाई बहन के साथ बैठकर भी कुछ नई चीज़ों को सीख लेते हैं जो अपने से बड़े से नहीं सीख सकते। तो हमारे लिए हमसे बेहतर जानकारी रखने वाला MKO कहलाएगा। वाइगॉस्की साहब ने
उन्होंने ये इंगित किया कि हमसे अगर कोई बेहतर जानकारी रखता है, वो व्यक्ति, वो वस्तु या टेक्नोलॉजी MKO कहलाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स। वाइगॉस्की साहब ने एक और बात की प्राइवेट स्पीच के बारे में, निजी वार्ता। पियाये साहब का मानना था कि बच्चे जब खुद से बात करते हैं तो बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं, एगोसेंट्रिक हो जाते हैं। लेकिन उसके पलट वाइगॉस्की साहब का मानना था कि अगर बच्चे प्राइवेट स्पीच या निजी वार्ता करते हैं, खुद से बातें करते हो, तो उनमें धीरे धीरे विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है, यानी धीरे धीरे वो और बेहतर बुद्धि और तर्क की तरफ बढ़ते हैं। यानी निजी वार्ता के द्वारा बच्चों में विकास होता है। इसके अलावा भी जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत था वो था इसके फोल्डिंग का सिद्धांत, जिसे मचान या ढांचे बोलते हैं। हमने देखा होगा कि मकान बनाते वक्त एक टेम्पररी अल्पकालिक ढांचा तैयार किया जाता है। इसी ढांचा को उन्होंने इसके फोल्डिंग कहा। हालांकि इसके फोल्डिंग शब्द बाद में जोड़ा गया, वाइगॉस्की के मुख्य सिद्धांत में नहीं था, लेकिन ये वाइगॉस्की के सिद्धांत को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। जब हम जेटपीटी के सिद्धांत की बात करते हैं तो उस वक्त बताया गया था आपको कि कोई बच्चा खुद से कितना सीखता है और किसी और के संपर्क में आके, जो MKO व्यक्ति है या आपसे जो बेहतर जानकारी वाला व्यक्ति है, उसके संपर्क में आकर कितना सीख सकता है। तो जो सीख सकता है, जो सिखाने वाले व्यक्ति है या टेक्नोलॉजी है, उसे तो हम MKO कहते हैं। लेकिन जो आपको मदद मिली वो इसके फोल्डिंग है। जो आपको मदद मिली वो इसके फोल्डिंग है, उसे इसके फोल्डिंग कहकर वाइगॉस्की ने चिन्हित किया। आप देख सकते हैं दूसरे चित्र में, अगर पिताजी अपने बेटे को साइकिल सिखाते हैं तो जो मदद मिलती है पिताजी के द्वारा वो टेम्पररी होती है, कुछ हद तक ही, कुछ समय तक ही वो पकड़े रहते हैं पीछे से, वो इसके फोल्डिंग है। उसी ढंग से ये सीढ़ी जिस पर चढ़ के बच्चा आम तोड़ रहा है वो कुछ पल के लिए लगाया जाता है, वो इसके फोल्डिंग है। इसी प्रकार अगर एक ऊंची जगह पर जाना हो तो ये छोटी छोटी सीढ़ियाँ जो दिखाई जा रही हैं ये इसको फोल्डिंग है। उसी ढंग से आम तोड़ने के लिए जो टेबल लगाए है इसको फोल्डिंग है। ये जितनी मदद मिल रही है सारे इसके फोल्डिंग के एग्जाम्पल्स हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे समाज के अंदर अलग अलग तत्व हमें आगे बढ़ने में सहायक होते हैं। यानी समाज अगर बेहतर है और समाज अगर है तभी हम आगे विकसित हो सकते हैं। समाज के अनुपस्थिति में व्यक्ति विकास की बात नहीं कर सकता या व्यक्ति विकसित हो ही नहीं सकता, ऐसा वाइगॉस्की साहब का मानना था। इसलिए उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जोड़ दो शब्दों पर दिया था, एक था समाज और दूसरा था संस्कृति। और उन्होंने बताया कि हमारे डेवलपमेंट में, हमारे विकास में संस्कृति और समाज दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उनके अनुपस्थिति में व्यक्ति विकास की तरफ नहीं बढ़ सकता। सही भी है। अब हम दो पिक्चर का उदाहरण लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। एक पिक्चर था सुर, दूसरा था चकदे। इन दोनों पिक्चर्स में दो अलग अलग टीचर्स को दिखाया गया था। एक संगीत के क्षेत्र में MKO थे और एक खेल के क्षेत्र में। पहले पिक्चर में दिखाया गया कि एक बच्ची जो संगीत में रुचि रखती है लेकिन संगीत में उन्नत बनना चाहती है, वो अपने एक टीचर के कांटेक्ट में आती है, एक व्यक्ति के कांटेक्ट में आती है जो MKO था, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, यानी उस बच्ची से बहुत बेहतर जानकारी रखने वाला था। और उस व्यक्ति ने उस बच्ची को इसके फोल्डिंग दिया, मदद दी और धीरे धीरे बच्ची का जो लेवल था वो बढ़ गया। उसी ढंग से चकदे में हमने देखा कि शाहरुख खान जो इंस्ट्रक्टर थे, जो कोच थे हॉकी टीम के, उन्होंने कैसे MKO का रोल के रूप में रोल अदा किया और कैसे उन्होंने महिला टीम को आगे बढ़ाया और कैसे वो सब महिला टीम आगे बढ़कर गोल की और भारत का नाम ऊंचा किया। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दोनों पिक्चर में दिखाने का प्रयास किया गया कि कैसे समाज के अंदर MKO या इसके फोल्डिंग एक व्यक्ति को सहायता पहुंचाते हैं और व्यक्ति धीरे धीरे उन्नत हो जाता है। तो ये थे वाइगॉस्की के सिद्धांत। थैंक यू।